टीनेंसी एग्रीमेंट। तो टीनेंसी एग्रीमेंट के संबंध में दो तीन सेक्शंस हैं। पहला है कि टीनेंसी एग्रीमेंट होता क्या है, किराएदारी करार होता क्या है। तो ये आपने जो किराएदारी करार है वो सेक्शन 2I में पढ़ा था, यानी कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये एक एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट जो हुआ है किसके मध्य हुआ है, लैंडलॉर्ड के मध्य और टीनेंट के मध्य हुआ है। और किसके लिए हुआ है, रिगार्डिंग टीनेंसी हुआ है ना। यानी कि लैंडलॉर्ड और टीनेंसी के मध्य किराएदारी के संबंध में जो करार होता है उसको हम बोलते हैं टीनेंसी एग्रीमेंट। तो जो सेक्शन, ये जो एक्ट है 2021 का है, ये टीनेंसी एग्रीमेंट से आपसे अपेक्षा करता है कि जब भी आप किराए पर लें या फिर किराए पर दें तो एक एग्रीमेंट कर लें, है ना। एग्रीमेंट की अपेक्षा करता है और सेक्शन 4 में अपेक्षा की गई है। सेक्शन 4 में लिखा है, ऐसे लिखित करार के सिवाय किसी परिसर को किराएदार किराए पर नहीं देगा और किराए पर नहीं लेगा। एक तरीके से प्रोहिबिशन है, रेस्ट्रिक्शन है कि आपको कुछ रेंट पर कोई बिल्डिंग देनी है या लेनी है तो उसके लिए पहले आप टीनेंसी एग्रीमेंट करें। एक्चुअली टीनेंसी एग्रीमेंट शायद इसलिए भी यहाँ पर अपेक्षा की जा रही है कि यदि आप एग्रीमेंट कर लेंगे तो लिखित में सारी चीजें होंगी, क्योंकि ना आपके साथ गलत होगा ना उसके साथ गलत होगा। लैंडलॉर्ड भी थोड़े से सेफ रहेंगे और किराएदार भी सेफ रहेंगे। मान लो लैंडलॉर्ड ने कोई चीज बंद कर दी या फिर किराएदार कुछ गलत करने लगा या फिर हो सकता है कुछ इश्यू पैदा हो जाए, तो टीनेंसी एग्रीमेंट यदि होगा, कितना किराया होगा, क्या क्या चीज अधिकार होंगे, क्या राइट होंगे, ड्यूटी होंगे, कब तक के लिए है, तो सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। तो टीनेंसी एग्रीमेंट इसके संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है यदि कुछ बाई चांस भविष्य में जाके इश्यू पैदा हो। तो इसीलिए सेक्शन 4 के तहत टीनेंसी एग्रीमेंट की आपसे अपेक्षा की गई है। तो जैसे ही लैंडलॉर्ड और टीनेंट टीनेंसी एग्रीमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद रेंट पर उठाई जाती है। तो जहां पर आपने एग्रीमेंट कर लिया तो वहां पर आप ये अपेक्षा की गई है कि आप इसकी सूचना देंगे रेंट अथॉरिटी को, रेंट अथॉरिटी को इसको इन्फॉर्म करेंगे कि भैया हमारा करार हुआ, ये चीजें आप इन्फॉर्म कर दोगे। और जो इन्फॉर्म करोगे, रेंट टीनेंसी एग्रीमेंट की डेट से 2 माह के भीतर आप सूचना दोगे। आपने करार कर लिया, बिना करार के आप लोगे ही नहीं, और आपने करार कर लिया फिर उसके बाद सूचना दोगे। किसको सूचना दी जाएगी, रेंट अथॉरिटी को सूचना दी जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए यदि आप जो टीनेंसी पर कोई रेंट पर कोई बिल्डिंग ले रहे हैं 12 महीने से कम की अवधि के लिए है, तो फिर वहां पर आवश्यक नहीं है कि आप इस प्रकार से इन्फॉर्म करें। इंफॉर्मेशन सूचना देना आवश्यक नहीं होता। और यदि आप 2 महीने जो आपसे अपेक्षा किए गए थे कि आप टीनेंसी एग्रीमेंट की डेट से 2 माह के भीतर सूचना दे दो, और यदि आपने ऐसी सूचना नहीं दी है तो 1 मंथ और एक्स्ट्रा दिया गया है। यहां पर दोनों मिलकर सूचना दे रहे हैं, यहां पर फिर अलग अलग सूचना देंगे लैंडलॉर्ड और टीनेंट 1 माह के भीतर। 1 माह कब से, जब आपका 2 महीना बीता है उसके बीतने के पश्चात 1 महीने के भीतर फिर अलग अलग दोनों पक्षकारों द्वारा सूचना दी जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने कोई जो बिल्डिंग टीनेंसी पर ली है या दी है, वह कब टीनेंसी हुई थी, कब क्रिएट हुई थी, इस एक्ट के लागू होने से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यदि टीनेंसी क्रिएट हुई है तो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, परंतु उस कंडीशन में 2 चीजें हैं। यदि आपका कोई एग्रीमेंट है तो फिर एग्रीमेंट की कॉपी भिजवा दोगे। अगर एग्रीमेंट है, मान लीजिए आपने पहले से कोई टीनेंसी आपने चला रखी है परंतु एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर ये सेक्शन 4 अपेक्षा करता है आपसे कि एक एग्रीमेंट बनाए, और एग्रीमेंट बनाकर फिर वही सेम चीज इंफॉर्मेशन दे। फिर कितने दिनों में, चूंकि पहली टीनेंसी एक्ट से पहले की, तो जब ये एक्ट आया उसके 3 महीने के भीतर आपको सूचना देनी पड़ेगी या उसकी कॉपी भिजवानी पड़ेगी टीनेंसी एग्रीमेंट, ठीक है ना। अब जब टीनेंसी एग्रीमेंट की आप कॉपी दे दोगे तो फिर उसके पश्चात टीनेंसी एग्रीमेंट में चूंकि सारी शर्तें, कंडीशंस, अधिकार और राइट होंगे, तो आपके विरुद्ध एक सबूत के रूप में काम करता है। ये आपका 7 क्लॉज बोल रहा है
कि ये जो सूचना आपने प्रोवाइड की है वह किराएदारी के संबंध में या उसके अन्य विषयों के संदर्भ में एक निश्चायक सबूत के रूप में काम करेगी। यानी कि चूंकि निश्चायक सबूत है, इसका मतलब ये निकला कि इसी के आधार पर जो सूचना आपने फर्निश की है, इसी के आधार पर यदि कुछ इश्यू पैदा हो तो अथॉरिटी इसी के आधार पर डिसाइड कर देगी मैटर। क्योंकि आप तो बोले इसमें था, अब कुछ और बोल रहे हैं, तो निश्चायक सबूत के रूप में ये इंफॉर्मेशन काम करेगी। फिर उसके बाद फोर्थ क्लॉज में लिखा है राज्य सरकार को यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में और रीति से दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने हेतु जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जो दस्तावेज दे रहे थे, तो उसके संबंध में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा। मतलब ये राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है सूचना के संदर्भ में। फिफ्थ क्लॉज बोल रहा है कि किराया प्राधिकारी प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेज के साथ किराएदारी करार निष्पादन के संबंध में सूचना प्राप्त करने के पश्चात पक्षकारों को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइड करेगा। यानी कि पहले आप सूचना दोगे, फिर जो रेंट अथॉरिटी है एक आपको क्या दे देगी, यूनिक नंबर दे देंगे। फिर उसके बाद सिक्स क्लॉज में लिखा है कि किराएदारी से संव्यवहार करने के लिए भूस्वामी द्वारा संपत्ति प्रबंधन के अधिकार, जो मैंने आपको बताया था कि राइट वगैरह क्या होंगे, तो संपत्ति के प्रबंधन के अधिकार जो ओनर के हैं वो वैसे होंगे जैसे कि आपने आपस में रेंट एग्रीमेंट द्वारा तय कर लिए हैं। बल्कि किराएदार के भी वही अधिकार और दायित्व होंगे जो रेंट एग्रीमेंट में लिखे हैं, और मालिक के भी यदि कुछ अधिकार है प्रॉपर्टी के संदर्भ में तो वही होंगे जो आपने एग्रीमेंट में तय कर लिए हैं। सेक्शन 5 ये बताता है टीनेंसी की पीरियड। एक्चुअली टीनेंसी का पीरियड उतना होगा जितना कि आपने इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, और यदि आप चाहते हैं कि इस पीरियड को बढ़ाया जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको नया रिन्यू करना पड़ेगा एग्रीमेंट। और यदि रिन्यू नहीं किया है तो उस कंडीशन में आपको धारा 23 के अनुसार जो भी बढ़ा हुआ किराया है फिर वो देना पड़ेगा। तो ये था आपका सेक्शन।